नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सामने आया है सी वोटर सर्वे, जिसमें लग सकता है टीएमसी के लिए बड़ा झटका। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में बंधी पट्टी को लेकर भी अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाए हैं सवाल। आपके लिए बता दें कि इस बार ममता बनर्जी को इस पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसी चुनाव के नामांकन के दौरान हुई है पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा हिंसाएं और लोग हुए हैं घायल और कईयों की तो मौत हो चुकी है, जिसको लेकर कई बार तो है ममता बनर्जी को हाई कोर्ट और निर्वाचन आयुक्त की तरफ से भी काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में होने वाले इस पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की निगरानी भी ममता बनर्जी की सरकार पर रहेगी। तो वहीं इस चुनाव को लेकर भी अब ओपिनियन पोल आए हैं सामने और सी वोटर सर्वे की माने तो ममता बनर्जी को इस बार बड़ा नुकसान जो है वो इस बार होता हुआ नजर आ रहा है इस पंचायत के चुनावों में। आपके लिए बता दें कि सी वोटर में जो तमाम सवाल पूछे गए पश्चिम बंगाल की जनता से, इस पर रिजल्ट निकलकर ये सामने आया है कि 49% से ज्यादा जो परिषद हैं वो ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी के नेताओं के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पश्चिम बंगाल में 49% से ज्यादा उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि वे त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के उच्चतम स्तर जिला परिषद के कामकाज से नाखुश हैं। लोगों का कहना है कि वे पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सत्ता में बदलाव चाहते हैं और वहीं 28% लोगों ने कहा है कि कामकाज से नाखुश होने के बावजूद भी अभी भी बदलाव नहीं चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार और उनकी नेताओं के काम को लेकर जिस तरीके से आज जनता की राय सामने आ रही है, इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ जनता ही नहीं, इसी के साथ ममता बनर्जी का खासा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी ममता बनर्जी से काफी ज्यादा नाराज है और इसका भी बड़ा खामियाजा इस बार ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है इस होने वाले पंचायत चुनाव में। आपके लिए बता दें कि इस ओपिनियन पोल में 16% लोगों ने कहा है कि वे जिला परिषदों के काम से खुश हैं और केवल 7% लोग जो हैं वो अज्ञानता का दावा किया गया है। और ओपिनियन पोल में कांग्रेस के समर्पित अल्पसंख्यक वोट ने यानी कि संभावित गिरावट के संकेत भी दिए हैं, यानी कि ज्यादातर जो मुस्लिम है आज वो ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक गिर रहा है और वहीं दूसरी तरफ 40% से ज्यादा लोगों ने व्यवस्था का मुद्दा उठाया है और इसी ओपिनियन पोल के अनुसार 25% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठाया है और लोगों को लगता है कि इस भ्रष्टाचार की वजह से पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और अहम मुद्दों पर अभी तक बात नहीं की जा रही है। यानी कि कानून और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों भी बड़े खुलासे हुए हैं, जिनको लेकर अभी तक ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ नेता जो है वो जेल से बाहर भी नहीं आए हैं और जिस हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी फटकार लगाई गई ममता बनर्जी सरकार को और कहा गया कि कैसे ममता बनर्जी जो है वो हिंसा को रोक नहीं पा रही हैं। आज इन तमाम चीजों का असर जो है वो जनता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से जनता कह रही है कि कानून व्यवस्था के साथ साथ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा जो है वो आज पश्चिम बंगाल में बन चुका है। देखना अहम रहेगा कि जब इस चुनाव के रिजल्ट आएंगे सामने तो कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगेगा। आपके लिए बता दें कि इन्हीं चुनावों को लेकर लगातार ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर है, चाहे फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस या फिर बीजेपी, इन तीनों पार्टियों के ऊपर ममता बनर्जी हमलावर हैं और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि इस बार भी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो रिपीट करेगी, यानी कि पंचायत चुनाव में जो है वो तमाम इन्हीं के नेता जो हैं वो जीतेंगे। कार्यकर्ता या फिर जिन भी लोगों ने हिस्सा लिया है, मतदान जिनके लिए होंगे वो जीतने वाले हैं। पर आज ये
सी वोटर सर्वे जो है ये ममता बनर्जी को लेकर अच्छे आंकड़े नहीं दिखा रहा है और ये जमीनी हकीकत है जिसे हमेशा ही ममता बनर्जी की तरफ से छुपाने की कोशिश की जाती है कि जनता नाराज है ममता बनर्जी से इन चुनावों को लेकर। आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है ये पंचायत चुनाव है और इसके बाद यानी कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इन चुनावों का खासा असर देखने के लिए मिल सकता है, जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लोकसभा चुनावों में भी लगेगा। आपके लिए बता दें कि एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर जनता की राय सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए चोट का नाटक किया है। आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की मंगलवार को सिलीगुड़ी के पास इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी और हेलीकॉप्टर से उतरने के समय उनके बाएं पैर और बाएं कूल्हे के जोड़ में जो है वो चोट आई थी और इसी चोट को लेकर आज लगातार कांग्रेस की तरफ से निशाना जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले भी ममता बनर्जी ने बांधा था प्लास्टर। ममता बनर्जी की चोट पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार हमला बोल रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी ने तो ये तक कह दिया है कि पहले ममता बनर्जी जो है वो चोट का ड्रामा करती हैं, प्लास्टर बांधती हैं और देखना इसी पंचायत चुनाव के बाद जो है ममता बनर्जी खुद अपने पैरों पर चलने लगेंगी। ममता बनर्जी पहले इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, ये तमाम बातें जो हैं ये कही जा रही हैं उन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, जो अधीर रंजन चौधरी और जो कांग्रेस जो है वो 2024 में ममता बनर्जी के साथ ही चुनाव लड़ने की लगातार बातें की जा रही है। एक तरफ विपक्ष में फूट भी पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। आपके लिए बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि अधीर रंजन चौधरी ने तो ये तक कह दिया है कि ममता बनर्जी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही हैं और पहले भी कई मौके पर ऐसी खबर आई थी कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हो गई। उस समय मैंने मीडिया से कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अपने पैरों पर चल सकेंगी। दरअसल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आज पंचायत चुनावों को लेकर आज अगर ममता बनर्जी के पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ है तो इसीलिए निशाना साधा जा रहा है क्योंकि इससे पहले 2021 में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर भी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में एक इसी तरीके से खंबे से जो है वो चोट आई थी और ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर बंध गया था। जब भी इसी तरीके के आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लगाए गए थे कि ये सहानुभूति लेने के लिए ममता बनर्जी ने अपने पैरों पर प्लास्टर बांधा है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी के पैरों में था प्लास्टर तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की कुछ ऐसी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल जिसमें ममता बनर्जी फुटबॉल से खेलती हुई नजर आ रही थी और जिस पर ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि खेला होबे पश्चिम बंगाल में और इसी पर आज कांग्रेस जो है वो हमलावर है। देखना अहम रहेगा कि पंचायत चुनाव को लेकर आज ममता बनर्जी के सामने काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हुई हैं और कितनी ही सीटें किस तरीके से परसेंटेज रहेगा इस पंचायत चुनाव पर, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि सिर्फ टीएमसी ही नहीं कांग्रेस और बीजेपी भी लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही हैं इन पंचायत चुनावों को जीतने के लिए। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।